जी अस्सलाम वालेकुम। जब भी बात हुई है कि हमारी जंग पाकिस्तान के 75-76 साल बसीदा निज़ाम से, हमने फिर भी वही बात की है कि इस गंदी बादशाह से जान छुड़ाएंगे, इस आर्मी से जान छुड़ाएंगे। जिस आर्मी को हमने अपने सरहदों की हिफाजत के लिए रखा था, वो अभी आर्मी हमारे मुल्क की असल में मालिक बन के बैठ गई। यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तान के अदल के निज़ाम के साथ, पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के साथ। अब ये देखें, अभी वो कोई नथु खतु जज नहीं है, वो सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज नहीं है, वो आपके कैपिटल की हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्हीं 6 जस्टिस में से कोई एक आधा जस्टिस हो तो आप कह सकते हैं कोई बह गया था, जैसे वो इन्होंने कमिश्नर चट्ठा को फिर उसको बयान दिलवा लिया था। वैसे आपको एक आधा जज होता तो अभी तक तो उसकी फैमिली को ये उठा भी चुके होते और उससे फिर कोई ना कोई बयान दिलवा लेते। अभी वो 6 जस्टिस जो हैं वो कितने बेचारे मजबूर हैं। उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है कि हमें ISI तंग करती है, हमसे जबरदस्ती, हमें ब्लैकमेल करती है, हमसे जबरदस्ती फैसले लेने पर हमें मजबूर करती है, हमें कहती है कि तुम सुबह जाके अदालत में ये वाला फैसला पढ़ के सुनाओ। उनमें से एक जस्टिस जो है, उनके बहनोई को अगवा किया गया, उनको मारा गया, उसके अपने साले के खिलाफ, उस जस्टिस के खिलाफ बयान उसके बहनोई से ले रहे हैं, उस पर टॉर्चर कर रहे हैं। आप इन लोगों की बगैरती, बेशर्मी की इंतहा देखें। ये वही लोग हैं जो हम में से उठ के गए हैं, कोई आर्मी में फौजी है, कोई स्पाई है, कोई इंस्पेक्टर है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये 7वें 8वें ग्रेड से लेके मैक्सिमम 15वें 16वें ग्रेड तक, इनको ऊपर से बैठ के जो बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो FA पास चौकीदार हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए रखे, वो इनको कंट्रोल करते हैं। वो अपना उनको एक वो सिस्टम है, ये सितारे बढ़ाते जाते हैं, ये जी मेजर है, ये कर्नल है, ये कैप्टन है, ये सब कुछ ये हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमने अपने चौकीदार रखे थे जो हमारी सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी ये चौकीदार पीछे बैठ के खरबों खाते हैं और अरबों इन करप्ट पॉलिटिकल लीडरों को खिलवाते हैं और सारा इल्जाम 4 साल 5 साल के बाद इन पॉलिटिकल लीडरों के ऊपर लगा देते हैं। और आप खुद नहाए धोए अल्लाह दी सुपुर्द, मुल्क को खाया पिया साफ किया। आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये जो 6 जज हैं, ये जस्टिस हैं, इनमें से आने वाला कोई ना कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का। अभी भी इनकी ये कोशिश हो सकती है कि इन 6 जजों को उठाया जाए और इनकी फैमिली को बढ़ाना किया जाए, जो इनका तरीका वारदात है, क्योंकि ये बगैरती, बेशर्मी में सबसे आगे है। इनकी औकात सारी जिंदगी 20-30-40 हजार पाकिस्तानी सैलरी थी, एक चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती है, वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से। इनको इनकी औकात से ज्यादा तब मिल गया जब ये इख्तियार में बैठ गए और ये समझते हैं कि हम इस मुल्क के मालिक हैं और हम इस मुल्क कुछ नहीं। ये अपने आप को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहते हैं कि हम फलां मुल्क में भी ऑपरेशन कर देते हैं, हम फलां में भी ऑपरेशन कर देते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, बलूचिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, पेशावर में करते हैं, बजौर में करते हैं। ये हमारे मुल्क के गरीब लोगों का खून बेचते हैं। उन गरीब लोगों का खून बेच के ये बाहर जाके अपने जजीरे खरीदते हैं। हमारे पाकिस्तान जैसे कई मुल्क ये खरीदते हैं। हमारे पाकिस्तान के पल्ले इन जर्नैलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। एक जर्नैल उठा के देख लें जो रिटायरमेंट के बाद हमारे मुल्क में रहा हो। इन लोगों की बेशर्मी दुनिया में नंबर 1 पे है। ये बेशर्मी में, बगैरती में, लोगों को बढ़ाना करने में नंबर 1 पे है। अब आ जाते हैं कि इस निज़ाम का हल क्या है। जब तक किसी भी मुल्क की अदालत उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितने जस्टिस, जितने जज हैं, सबकी सिक्योरिटी हमने दी हुई है पुलिस के अंडर। हमें अदालती पुलिस की जरूरत है। जब तक अदालत की अपनी सिक्योरिटी, अपनी पुलिस फोर्स नहीं होगी, उस पुलिस फोर्स का सिर्फ ये काम होगा, जितने भी ये आर्मी से लोग आते हैं, जो इनको ब्लैकमेल करते हैं, वो इनको ब्लैकमेल ना कर सके। एक अदालत के पास इतना इख्तियार होता है कि वो किसी भी वजीर आज़म को कटघरे में लाके खड़ा कर सकते, किसी वजीर आला को कटघरे में लाके खड़ा कर सकते। हमारे मुल्क का निज़ाम ही उल्टा है। हमारे मुल्क में देखें कि उसी जज की जो इंसाफ के सबसे बड़े मनसब में बैठा है, उसकी सिक्योरिटी हमारे चौकीदार के साथ की हुई है। हमारी ISI उसको हैंडल कर रही है। रात को 1 पॉइंट पे उसके बेडरूम में कैमरा लगा देते हैं, उस बेचारे को पता नहीं होता। इन्हीं जजेस में से एक बंदे ने कहा कि मेरे मास्टर बेडरूम में इन्होंने खुफिया कैमरा लगाया। इस निज़ाम का सिर्फ एक हल है, हमारी हर अदालत की अपनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए। वो 8-10 बंदों को बंदूकें लेके बैठे हों, ऐसे आर्मी वाले, ऐसे चौकीदार जो उसको ब्लैकमेल करने के लिए आए, उनको पकड़ के अंदर डाल सकें। इन फौजियों की, इन चौकीदारों की कोई औकात नहीं है हमारे जस्टिस सिस्टम के सामने। इसीलिए हमारा जस्टिस सिस्टम सबसे नीचे है, क्योंकि हमारी अपनी जस्टिस सिस्टम की कोई भी फोर्स नहीं है। हमें एक अदालती पुलिस चाहिए। जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, ये जो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा ना आज आप इमरान खान साहब को रगड़ रहे हो, ये कल वक्त आप पे भी आएगा। हमारी पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट है, ऐसी करारदादें लेके आए जिसमें हम अपने जुडिशल सिस्टम में अपनी पुलिस फोर्स रख सके। ये जो कड़ाई की पुलिस है, लफ्ज गलत मेरे मुंह से निकलने लगा था, इस पुलिस को फिर अदालत की पुलिस कंट्रोल करे। अदालत की पुलिस इस पुलिस को, इस आर्मी को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। जब एक जस्टिस को पता है कि मेरे पास जो 20 गनमैन है, वो मेरी अपनी पुलिस है, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी बंदूकें हैं,
मुझे को पकड़ने के लिए आएगा, मेरे पास इतना असला है, मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ, अपने राइट की हिफाजत कर सकता हूँ, तब हमारा कोई भी जज, हमारा कोई भी जस्टिस जो है कभी भी इन आर्मी के चौकीदारों के हाथों या इस पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर जैसे गलीज बंदे के हाथों कोई भी जज जो है ब्लैकमेल नहीं होगा। आप इस एक हाई कोर्ट का जस्टिस ऑर्डर कर रहा है, एक जेलर की क्या औकात है? एक जेलर जो है वो खान साहब से मुलाकात के लिए रो, इस सब का क्या मतलब है? अगर अदालत की अपनी पुलिस फोर्स हो, उसी जेलर को उठा के जेल में डाला जाए, उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठा के जेल में डाला जाए, उसी DGISI को उठा के जेल की पुलिस जाके गिरफ्तार करके जेल में डाले, ये है जेल की कोर्ट की पुलिस की ताकत। लेकिन हमारे लॉ में ऐसी अमेंडमेंट्स कभी नहीं आ सकती, ऐसी करारदाद पार्लियामेंट में आने ही नहीं दी जाएगी कि हम अपनी अदालती पुलिस बना सकें। अगर हमारी पार्लियामेंट, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को बचाना चाहती है, इस मुल्क को बचाना चाहती है, तो खुदारा अपने जस्टिस सिस्टम को ऊपर करें। खान साहब जो कहते थे रूल ऑफ लॉ, जब तक किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें एक अदालती पुलिस की जरूरत है, तब जाके हम इन जस्टिस को, जजों को, सबको हम अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उनके इख्तियारात का, उनकी भी फैमिलीज हैं। यही बात जनरल बाजवा ने खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए कही थी कि तुम तो प्ले बॉय की जिंदगी गुजारते थे। खान साहब ने अगले दिन ही उसने कहा था कि तुम प्ले बॉय की जिंदगी गुजारते हो, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा, तुम्हारी वीडियोज है, ऑडियोज है। खान साहब ने अगले दिन ही इंटरव्यू देके ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जनरल बाजवा मुझे ब्लैकमेल करता है कि तुम प्ले बॉय की जिंदगी गुजारते थे। हर इंसान की जिंदगी में गलतियां कोताही आती जाती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान की पिछली गलतियों को निकाल के उसको ब्लैकमेल किया जाए। यही जज, यही शरीफ आदमी, ये भी बेचारे इंसान, गलती का पुतला है, कोई भी इंसान कोई भी गलती कर सकता है। इनकी पुरानी गलतियों को उठा के उनके बेडरूमों में कैमरे लगा के ये लोग हमारे मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही हल है, हर अदालत की अपनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए। हर अदालत को इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी पुलिस फोर्स रख सके, उसके पास अपने 50 गनमैन होने चाहिए, ऐसे आर्मी के बंदे, ऐसे ISI के बंदे, ऐसी पाकिस्तान की करप्ट पंजाब पुलिस जैसी पुलिस जो है उसको नच डालने के लिए फिर देखते हैं कौन सा IG है, वही अदालत की पुलिस जाए उस IG को जाकर गिरफ्तार करके लेके आए, वही अदालत की पुलिस जाए इस आर्मी वालों को गिरफ्तार करके लेके आए, तब जाके हम अपने मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को ऊपर लेके जा सकते हैं। नहीं तो ये हमारे जस्टिस बेचारे इसी तरह ब्लैकमेल होते हैं। चौकीदार बाहर बंदूक लेके बैठा है, रात को गन पॉइंट पे फैसला होता है, उन्हीं जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, वो बेचारे मजबूर है। इंसाफ का निज़ाम कहाँ से?